आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इन सारे ब्रांड्स के सबसे अफोर्डेबल फूड आइटम्स, जिसे ट्राई करने के लिए हम आ गए हैं कानपुर के सबसे बड़े मॉल जेड स्क्वायर मॉल। तो चलो ट्राई करते हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हाँ तो मैं नीचे सबसे ज़्यादा गंदा तो ये लगा, सबसे ज़्यादा बेटर। पहला फूड आइटम ट्राई करने के लिए हम लोग आ गए स्टारबक्स में और देखते हैं यहाँ पे सबसे चीपेस्ट आइटम क्या है। स्टारबक्स में आ गए हैं और सच बताऊं तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। तो ऑर्डर करते हैं अपना सबसे चीपेस्ट आइटम। सबसे चीपेस्ट कॉफ़ी कौन सी आपके पास? ओके क्या कितने की है? ओके कर दीजिए एक। ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर है 189 का। स्पाइस्ड ब्राउन कॉफ़ी है और चलो देखते हैं इसको पी के कि यार वैल्यू फॉर मनी है भी या फिर नहीं। भाई ये क्या भेज दिया भाई, कॉफ़ी मंगाई थी, चाय थोड़ी मंगाई थी। चलो पी के देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, इसमें सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है और इसमें शुगर है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और उतना कुछ डार्क टेस्ट नहीं है। तो मैं इसे दूंगा 10 में से 6 स्टार। 6 स्टार्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ट्राई करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वाओ मोमोज़ के आउटलेट पे और मैं जा रहा हूँ वाओ मोमोज़ का सबसे चीपेस्ट आइटम ट्राई करने, देखते हैं कि क्या वो मज़ेदार होगा या नहीं। आपके पास सबसे चीपेस्ट मोमोज़ कौन से हैं? सबसे चीपेस्ट, सस्ते। हाँ जो आपके पास सबसे सस्ता आइटम। 99 का 109 का पड़ेगा ये आपको। ओके तो एक ये कर दीजिए। कौन सा? ये फ्रेश मोमोज़ वेज पहाड़ी। तो ये आ गए हैं वाओ मोमोज़ के मोमोज़। ये 5 हैं टोटल और गैस करो ये कितने के होंगे? 50। कितने के होंगे? 50 रुपये के। ये 110 रुपये के। कभी कभी खाया तुमने इतने महंगे मोमोज़? नहीं। चलो अब एक बार ट्राई करो इसको। इस बार अच्छा रेट करेगा कि उसे कैसे लगे। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कैसे? बढ़िया बढ़िया है सब बढ़िया। तो तुम्हारे हिसाब से इसके कितने पैसे होने चाहिए? 60-70 रुपये। 60-70। चलो अभी एक बार मैं भी इसको ट्राई करके देखता हूँ कि कैसे हैं। वाओ मोमोज़ के ये 5 मोमोज़। और अभी मैं पानी लेने गया था और पानी के प्राइस पूछा तो वो 65 रुपये का आधा लीटर पानी था। लेकिन हम लोग यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं चीपेस्ट फूड खाने का, तो फिर मैंने वो पानी नहीं लिया। चलो अभी मोमोज़ खाते हैं। फिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा जूसी है, चटनी भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है और ये ऊपर की लेयर ये भी ठीक है बट एवरेज है। मैं इसको दूंगा 10 में से 8 नंबर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी के पीछे मैंने इसके 2 नंबर काट लिए। बाकी ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई एक बार करना आके। मैकडोनल्ड आए थे और यहाँ पे हम लोग को एक ऑफ़र मिल गया कि जैसे आप न्यू यूज़र हो तो आप यहाँ पे ऐप में साइन इन कर सकते हो, तो आपको एक फ्री ये मैक मिलेगा। तो हम लोग को ये मैक मिल गया। बाकी ये है यहाँ की सबसे चीपेस्ट मील जिसका प्राइस है 199, जिसमें आपको एक स्मॉल फ्राइज़ मिलेगा और ये स्मॉल कोक और बर्गर। तो अभी खा के इसको देखते हैं कि कैसा ये लग रहा है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि 110 रुपये के हम लोग को वहाँ 5 मोमोज़ मिले थे, ये कुछ ज़्यादा है। ओके तो ये है बर्गर इसका। ये एक छोटा सा बर्गर दिख रहा है, जिसको उठा के देखेंगे तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा प्याज है या शायद नहीं भी। तुम देखो कैसा इसमें प्याज है, पैटी है और सिर्फ केचप है। पहले इसको खा के देखते हैं। तो अब जबकि मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, बर्गर भाई बहुत बेकार था वाकई में, और सिर्फ कोक अच्छी लगी और प्राइस ठीक ठाक थे। मैं इन सबको दूंगा 10 में से 7। 3 मैंने पूरे टेस्ट के काटे हैं। तो भाई अथर कुछ कह रहा था, उसने जो मैक पफ खाया, बता भाई कैसा था? बहुत ज़्यादा बेकार था, आटे का था, अंदर पता नहीं क्या था उसके, मीठा। पता नहीं भाई इसको कैसा लगा, मैंने तो उसे टेस्ट भी नहीं किया था। बट ओवरऑल अगर मैं और माइनस कर सकता नंबर तो मैं और माइनस करके इसको 6 ही दे देता। तो अभी चलते हैं बर्गर किंग, चलें? आपके पास सबसे चीपेस्ट मील कौन सी है?
ऑनलाइन ऐप के थ्रू होगा। यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हाँ तो मैं नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऐप से ऑर्डर करना था तो मैंने कर दिया, और यहाँ पे भी सेम 99 का है, बट जीएसटी वगैरह लगा के 105-7 का पड़ेगा। और यही हमें मैकडोनल्ड में भी पड़ा था, और यहाँ तक कि मेन्यू भी सेम है। इसमें भी एक बर्गर है, एक फ्राई है और एक छोटा सा कोक है। तो चलो आते देखते हैं। अब इसमें हम लोग को देखना होगा कि सबसे ज़्यादा टेस्ट किसका ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि पिछले वाले का तो बर्गर बहुत ही ज़्यादा झाटू था। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो आ गया है ये मील, और इसमें मुझे लगता है कि कोक शायद थोड़ी सी ज़्यादा है और फ्राइज़ की क्वालिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने फ्राइज़ खाए थे वो काफ़ी ज़्यादा पतले थे। और अब देखते हैं बर्गर। साथ साथ मैं तुमको वापस से बता दूं कि प्राइस मैकडोनल्ड के और बर्गर किंग के सेम ही है। और ये देखो भाई, इसका बन में एक अलग ही बात है इसमें, क्योंकि ये बन ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है उस पीछे वाले के। और इसमें तो सॉस के नाम पे कुछ है ही नहीं, वो भी एक ही जगह सॉस है, और प्याज भी थोड़े। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये वाला भी वैसा ही होगा कुछ। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले वाला तो बहुत ज़्यादा झाटू था, ये तब थोड़ा गर्म भी है एक्चुअली में। ये थोड़ा गर्म है। इसकी पैटी का टेस्ट अच्छा है, बन अच्छा है, बट बिल्कुल भी स्वाद नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी सॉस है ही नहीं। इसमें मुझे उल्टा इसमें अब टमाटो केचप ऊपर से डालना पड़ेगा। इसको मैं रेट करूँगा 7.2 आउट ऑफ 10, क्योंकि सिर्फ जो इनने प्रेजेंटेशन दी है वो अच्छी लगी मुझे, और क्वालिटी इनने देने की कोशिश करी है बट दे नहीं पाए। बाकी सब ठीक है। और इसमें कोक में आइस भी नहीं है। बेकार कौन सी थी? मैगी वाली। मैगी बेकार है मैगी। पूरी मील मैंने खा ली, और मैं सच बताऊँ ना, मेरा मैकडोनल्ड से और बर्गर किंग से अब भरोसा उठ चुका है। इतना गंदा था भाई। बस मैं इसको खा रहा हूँ, और चीपेस्ट मील में अगर दोनों के कंपटीशन में जीता, बोला जाए कौन जीता, तो बर्गर किंग जीता। बट मैं तुम्हें बताऊँ, दोनों ही डिशेस झाटू है, दोनों ही झाटू कि कभी तुम सस्ता वाला आइटम कुछ मत खाना। ये चीप मील तो बिल्कुल खाने के ट्राई भी मत करना, तुम्हें फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। टेस्ट ढूंढने आओगे तो तुम्हें टेस्ट मिलेगा नहीं। इससे अच्छा ना मेरा एक बर्गर लगाता है घर से थोड़ा आगे, वो इससे अच्छा बर्गर देता है मेरे भाई। तो ओके भाई, आ गया है पिज़्ज़ा हट, और पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हम टेस्ट करेंगे। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मज़ा आ रही। भाई इतना गंदा खाना है ना, इतना गंदा खाना है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ यार। सबसे ज़्यादा चीपेस्ट सस्ता, मतलब इतना भी 2-4 रुपए में तो कुछ भी नहीं है। ये आप पिज़्ज़ा होगा स्मॉल, इस पे आप ऐड ऑन करेंगे 79 का। अच्छा, तो इससे सस्ता कोई पिज़्ज़ा नहीं आपके पास? जैसे कोई ऑर्डर चलते 59-69 वाले वो सर 59 में नहीं है। अच्छा, 105 का आ जाएगा। तो सबसे सस्ता यहाँ पे ये पिज़्ज़ा ही है ना, क्लासिक कॉर्न। सबसे सस्ता 105 का है। कर दो भाई, ये वाला कर दो। क्या लगता है कौन सी जगह का पिज़्ज़ा बढ़िया होगा? पिज़्ज़ा हट का, डोमिनोज का? भाई मुझे सच में ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बढ़िया होना चाहिए, मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन अभी उस बंदे ने कहा कि भाई जो ये तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो इसमें से मेयोनीज़ है, चीज़ वीज़ नहीं है इसमें। तो मुझे अब डर लग रहा है भाई उसको खाने में कि यार कैसे खाऊंगा, क्या होगा। जो भी है भाई, तुम लोग देखो और लाइक कर देना यार। मैं इतना परेशान हो रहा हूँ ना, मुझे अगर फूड पॉइजनिंग हो गई और मैं मरने लगा और मुझे दस्त होने लगे तो इसके जिम्मेदार तुम हो गए। इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये आ गया है, ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। इसमें चीज़ का है। ये तुमको चीज़ लग रही होगी, लेकिन भैया ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेयोनीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं। और ये देखने में ठीक लग रहा है, महक भी ठीक आ रही है। और इसके बाद इसको खा के देखते कि कैसा होने वाला है ये पिज़्ज़ा उठा के डाल रहा था और देखो पिज़्ज़े का क्या हो गया, दिख रहा है इसमें। ये देखो उल्टा गिर गया साला, अब सीधा हो गया। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। प्रेजेंटेशन के मामले में मैं दूंगा 10 on 10 भाई। देखो कितने बड़े बड़े टिश्यू हैं, प्लेट कितनी ज़्यादा हाइजीनिक है, और बाकी सब प्रेजेंटेशन 10 on 10 है। अब खा के देखने की टेस्ट क्या होगा। ठीक है, टाइम आ गया है इसको टेस्ट करने का। मेयोनीज़ ही मेयोनीज़, अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़िया है। मैं इसको देना चाहूँगा 100 रुपये का है ये, तो मैं इसको देना चाहूँगा 8.2 अपनी तरफ से। और अभी इसके बाद देखते हैं डोमिनोज़ का क्या हाल रहने वाला है। उसका भी हम लोग 100 रुपये के अंडर वाला पिज़्ज़ा लेंगे। ऐसा नहीं कि वो सस्ता ले लेंगे और ये 100 का पड़ा
दोनों को अब फेयर चांस देंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। इतना खा लिया है, मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट पूरा ऐसे एकदम निकल आया और मुझे मन कर रहा है बस मैं यहीं पे सो जाऊं। बट अभी और डोमिनोज़ का भी पिज़्ज़ा खाना है, पेट में बिल्कुल जगह नहीं, लेकिन हम लोग चलेंगे और खाएंगे। चलो डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाने चलो। क्या आपको डोमिनोज़ कहीं दिख रहा है? दिख गया, मुझे दिख गया, उधर है सबसे पीछे, ये रहा। ओके, तो मैंने बात करी यहाँ का सबसे चीपेस्ट पिज़्ज़ा कुछ 55 रुपए का है और शायद वो अनियन वाला है। और मैंने कहा कि अगर हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं पिज़्ज़ा हट में, तो हम लोगों ने वहाँ कॉर्न वाला खाया था और कॉर्न वाला यहाँ पे भी लमसम कुछ 100 रुपए का है, तो कॉर्न वाला ही हम लोग जो है ऑर्डर करते, तभी हमें पता चलेगा कि डोमिनोज सही है या पिज़्ज़ा हट सही है। तो ये पिज़्ज़ा आ गया है, कॉर्न वाला नहीं आ पाया क्योंकि कॉर्न वाला था नहीं ऐप पे, और ये मिल गया है मार्गरेटा चीज़, प्राइस सेम ही 114 और वो था 105 का। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन सा बढ़िया है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखने से बढ़िया लग रहा है। इसमें मेयोनीज नहीं है ना, इसमें चीज़ है। आ गया है और ओवर ही अगर मैं इसको देखूं और जिस हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन है, मैं इसको 10 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। क्योंकि तुमने पिज़्ज़ा हट में देखा होगा, प्लेट आई थी, बढ़िया नैपकिन आई थी, हमारे पास टोमेटो केचप थे, सब कुछ था, बट इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही टेबल पे रखा है और बस ये दे दिया और इसको खा लो। अब टेस्ट ही इसको बचा सकता है, वरना मेरे हिसाब से तो ये फ्लॉप है। थोड़ा सा चीज़ पुल आया था, बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ भाई, कैसा लगा? पिज़्ज़ा हट जीत गया भाई, पिज़्ज़ा हट जीत गया। उसको मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर, टोटल 5 दूंगा। अभी तक जो हमने सबसे बेकार चीज़ खाई है उसमें मैं बोलूँगा कि मैकडोनल्ड का बर्गर था, और फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा आता है सबसे बेकार चीज़ों में से एक। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो वाला पिज़्ज़ा भले उसमें मेयोनीज़ की चीज़ नहीं थी, लेकिन वो लाख गुना बेटर था भाई, लाख गुना बेटर था। अब अत्थर खाएगा और अत्थर बताएगा कि उसे कैसा लगा है। इतना गंदा है ये, ऐसे सूख के पापड़ हो गया है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है इसके अंदर, बेकार लग रहा है। जो खाया उसमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा बेटर क्या लगा? सबसे ज़्यादा गंदा तो ये लगा, सबसे ज़्यादा बेटर बर्गर किंग का फ्राइड राइस लग गया। बहुत गंदा है भाई ये सारे स्टंट्स जो हम लोगों ने करे हैं, ये कृपया घर पे ट्राई मत करना। ये सब हम लोगों ने अपनी जान पर खेल के किया है, जो भी ये सब खाया है। इतना गंदा था ना भाई, जो हम लोगों ने खाया है वो तुम लोगों से खाया नहीं जाएगा, बहुत गंदा था। वो लोग ये सोचते हैं कि सबसे सस्ता सामान है, कुछ भी डालो या कुछ भी ना डालो, झाटू लोग हैं, झाटू लोगों को यही खिला दो। इसीलिए भाई कभी भी सी फूड मत खाना। तो अब टाइम है इस मॉल से बाहर निकलने का, और आज के पूरे चैलेंज का विनर है वाओ मोमोज। सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, अगर तुम चाहते हो मुझे डायरिया ना हो तो।